नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा बहुत नजदीक है। पेपर 1 में राजस्थान करंट अफेयर के बहुत शानदार सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप सवाल करंट अफेयर का गलत नहीं करते हो तो आप बहुत ज्यादा बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे और सिलेक्शन इस बार लेके रहोगे। हमारी जो एक क्लास है, लगभग इस क्लास में हम 2-2.5 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे। एक क्लास में आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, उसमें बचे हुए 2-2.5 महीने का अपन करंट अफेयर कवर करेंगे। बस इतना करंट अफेयर हमारे लिए पर्याप्त है। जरूरी नहीं है 1.5-1.5 साल का, 2-2 साल का करंट अफेयर हम पढ़ के जाएं। आप ये क्लासेस ले लेना, आपका काम इनसे 100% हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेस को देख लेना, क्योंकि देखो करंट अफेयर में बहुत सारे फैक्ट्स भी होते हैं। तो हमने वो चीजें पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो याद नहीं की, हमने सिर्फ वो सरसरी निगाहों से पढ़ी है। और मेरी इस क्लास में पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्लास के दौरान ये चीजें अच्छे से याद करवा दूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अनावरण किस जिले में किया गया है? चूरू के अंदर किया गया है। अनावरण किया किसने है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी ने इसका अनावरण किया है। इसमें एक और प्रमुख बात आपको याद रखनी है, चूरू का जो स्टेडियम है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। सगत सिंह राठौड़ जी के सम्मान में उस स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम। कौन से स्टेडियम का? चूरू जिले के स्टेडियम का नाम बदल दिया। एक और बात आपको याद रखनी है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा चूरू के अंदर ही वॉर मेमोरियल का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो ये प्रमुख बातें किसके बारे में थी? चूरू के बारे में थी। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा जिसका उद्घाटन, जिसका अनावरण कहां किया गया? चूरू के अंदर किया गया। चलो अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आपका 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026। कौन सा संस्करण था इसका? 15वां संस्करण था। कहां पर आयोजित हुआ था? जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 26 से 28 अप्रैल के मध्य यह आयोजित हुआ था। जयपुर में भी किस जगह हुआ था? जय महल पैलेस के अंदर हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, वह कौन सी है कि इसके आयोजकों में कौन शामिल नहीं था? या तो ये वन लाइनर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, या आपसे समूह वाला पूछ लेंगे, ग्रुप वाला, कि भैया जो आपका GITB 2026 है, इसके आयोजकों का सही समूह कौन सा है? सही समूह पूछेंगे, क्योंकि 3 आयोजक हैं, तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा और एक समूह में 3 नाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो बचे हुए 3 ऑप्शन के जो ग्रुप्स होंगे, उनमें एक-एक नाम आपको ऐसा दे देंगे जिसमें आप उलझ जाओगे और सवाल गलत करके आ जाओगे। लेकिन अपन करेंगे नहीं, याद करेंगे। आयोजक में चलो फटाफट याद करो। नंबर 1 राजस्थान पर्यटन विभाग, नंबर 2 पर याद करो भारत पर्यटन मंत्रालय, नंबर 3 पर याद करो फिक्की। चलो फिर से याद करो। नंबर 1 पे राजस्थान पर्यटन विभाग, मेरे साथ बोलो राजस्थान पर्यटन विभाग। दूसरे नंबर पर कौन सा है? भारत पर्यटन मंत्रालय, बोलो भारत पर्यटन मंत्रालय। और तीसरे नंबर पे फिक्की। ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद करने हैं। फिक्की भारत का पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान पर्यटन मंत्रालय। अच्छा, इसमें एक पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी अपने को याद रखना है। मध्य प्रदेश पर्यटन को दिया गया था पुरस्कार। पुरस्कार का क्या नाम है? लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला है? मध्य प्रदेश पर्यटन को मिला है। बस GITB 2026 के बारे में यही बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप कहोगे सर ये मध्य प्रदेश को मिला तो हम क्यों याद रखें? यार इस प्रोग्राम का आयोजन ही कहा हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ है, तो राजस्थान के करंट अफेयर में पढ़ना पड़ेगा, हमें कवर करना पड़ेगा। और इसके आयोजकों में हमारा राजस्थान का पर्यटन विभाग भी शामिल है, इसलिए हमें इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। सवाल यहां से आ जाएगा। इसलिए कई बच्चे होते हैं जो इन चीजों को पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर एग्जाम के बाद बोलते हैं अरे यार पेपर का माई तो बोले सिलेबस उबारे का पूछ लिया। अरे पेपर में सिलेबस उबारा कौन पूछा है दादा? सिलेबस का ही पूछा है। ये समझो को नहीं ये चीज ने। बट मैं थाने याद कराऊंगा, अच्छे तरीके में याद कराऊंगा, रटा के भेजूंगा एकदम। पर्सन देखेगा जप्या जप करेगा आंसर। अगलो रिको के 21 नए औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब इसमें रिको वाली बात में आपको क्या याद रखना है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 21 नए क्षेत्र खोले। अब जो पिछले वर्ष थे उसकी तुलना के अंदर इस बार 75% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब अपने को और सबसे प्रमुख बात जो याद रखनी है वो इसके कुछ क्षेत्र हैं। रिको के जो नए औद्योगिक क्षेत्र हैं, इन औद्योगिक क्षेत्रों के ही आपको नाम याद करने हैं कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। जिलों के नाम जो है मैंने आगे पोस्टर के अंदर लिखे हुए हैं, अच्छे से देखो। केकड़ी विस्तार कहां पर है भाई? अजमेर में। केकड़ी एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, पारोली भरतपुर के अंदर है। पंडेर गुलाबपुरा धुनवाला पिंपलूद ये सब कहां पर है भाई? भीलवाड़ा के अंदर है। एक और भीलवाड़ा के अंदर ये रहा कीडीमाल। बिचून जयपुर के अंदर। पिपलखेड़ी बारा कोटा के अंदर। कछालिया बूंदी कोटा के अंदर। और सगतपुरा कहां पर? उदयपुर के अंदर। सगतपुरा से याद आया होगा आपके, सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति प्रतिमा का मूर्ति का अनावरण किया गया कहां पर? चूरू के अंदर। तो ये उदयपुर सगतपुरा अलग है, वो सगत सिंह जी अलग है। अब विशेष पार्क जैसे अपन याद करें तो अजमेर के अंदर IT पार्क। अजमेर के अंदर कौन सा है? IT पार्क है। बीकानेर के अंदर कौन सा है? सेरेमिक पार्क है। कौन सा है? सेरेमिक पार्क। अजमेर के अंदर IT पार्क, बीकानेर के अंदर सेरेमिक पार्क, किशनगढ़ के अंदर कौन सा पार्क है भाई? आपका टाइल्स पार्क। और कोटा के अंदर कौन सा है? कोटा स्टोन पार्क और
वाटर रिसाइकलिंग पार्क। कौन सा? कोटा स्टोन पार्क और वाटर रिसाइकलिंग पार्क। कहां पर? कोटा के अंदर। तो ये चारों विशेष पार्क आपको अच्छे से याद करने हैं। अजमेर के अंदर आईटी पार्क आपको याद करना है, बीकानेर के अंदर सेरेमिक पार्क आपको याद करना है, किशनगढ़ के अंदर टाइल्स पार्क आपको अच्छे से याद करना है। चलें आगे। तो आपकी जो नोटबुक आपके पास जो पेज है उसमें चारों के नाम लिखो, फटाफट से लिखो। अजमेर आईटी पार्क, बीकानेर सेरेमिक पार्क, किशनगढ़ टाइल्स पार्क, कोटा के अंदर स्टोन पार्क और वाटर रिसाइकलिंग पार्क। ये आप पांचों के 4-5 नाम जो है इनको अच्छे से लिख लो, अच्छे से इनको याद कर लो। आगे है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा बालोतरा के अंदर। सबको अच्छे से पता है ये रिफाइनरी, कोई भी पूछ ले आपको सबको पता है एचपीसीएल वाली। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात जो याद करने लायक है वो एक तो इसकी कैपेसिटी हमको याद करनी है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 9 MMTPA। कितनी है? 9 MMTPA। इसकी फुल फॉर्म भी बता दूंगा। दूसरी चीज हमें याद करनी है कि इसमें किस किस की पार्टनरशिप और कितनी कितनी पार्टनरशिप है। तो एक तो एचपीसीएल कंपनी, एचपीसीएल की कितनी है? 74%। और राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी है इसमें? 26%। राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी है? 26%। देखो मोस्टली अपन क्या देखते हैं? 75 और 25 का ये रेशियो देखते हैं ना, थोड़ा सा रेशियो अलग है, अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको ये ऑप्शन भी दे देगा। आपको अच्छे से याद रखना है 74-26। कितना? 74-26। अब अगली बात इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेज की, वो है इसकी क्षमता। वो कितनी है? 9 MMTPA, मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। पर एनम नाम आ गया, यानी कि प्रतिवर्ष इसकी क्षमता है। कितनी है? 9 MMTPA। कितनी है? 9 MMTPA। अगर बातचीत करें साझेदारी तो एचपीसीएल की 74% है और राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी है? 26%। अच्छे से याद हो गया। आगे देखो, अब वाणिज्यिक संचालन इसका कब हुआ? 1 जुलाई 2026 को इसका क्या हो गया? वाणिज्यिक संचालन हो गया। अगला पॉइंट आपका ई नाम में देश का क्या है? प्रथम स्थान है। देखो ई नाम में देखें तो देश का प्रथम स्थान भी है, दूसरा भी है, चौथा भी है, छठा भी है, ऐसे बहुत सारे स्थान है। प्रमुख प्रमुख 3 अपन याद करेंगे इसमें। ई नाम सबसे पहली बात है क्या? ई नाम एक पोर्टल है भाई। सब्जियां मंडी हुआ है, सब्जी मंडी हुआ है, अनाज मंडी हुआ है, ये देखता होगा दिन के भीड़ लाग जाए, बड़े सब्जियां की बोली लगने लग जाए, सारा प्रोग्राम हुआ है। तो इस सारे सिस्टम ने ऑनलाइन कर दियो ई नाम से। नेशनल एग्री मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई नाम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, यो एक पोर्टल बना दियो भारत सरकार। और ई पोर्टल के ऊपर ही अब सारा काम हुआ है। बिक्री ई पर हुआ है, किसाना का पीसा ई पर आवे, किसाना का सीधा खाता का वहीं पीसा हुआ है। तो ई पोर्टल के ऊपर राजस्थान को किसोक प्रदर्शन है। तो बी में देखो, बी उपलब्धि में कृषि व्यापार यानी कि ट्रेड के मामले में राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। व्यापारी तो हाँ ही आपा 1 नंबर का। दूसरी बात, कुल आवक अराइवल्स में किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। यानी कि ई नाम पर राजस्थान से कितना माल आ रहा है, तो उस अराइवल पे देखें तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है। फिर पेमेंट में देखें तो पेमेंट में कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। हाँ, पेमेंट में आप आया कर सका कि कोई नहीं यार, तू बात से दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं यार, बार यार थोड़ा सस्ता दे देगा, 2 रुपया सस्ता देगा, कोई दिक्कत को नहीं। पनीर खाने की टाल कर देगा, दालों काम चला लेगा, कड्डी खा लेगा, कोई दिक्कत को नहीं है। इसलिए पेमेंट में मान चौथो स्थान भी मंजूर है। लेकिन व्यापार का माही मान कौन सा स्थान चाहिए? पहलो स्थान चाहिए। आवा जावा में भी 1 2 तीसरो कोई से रख लो, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। तो आवण में कत्तो रखा आप दूसरो स्थान रखा ई नाम का माही। चलो अब आगे देखो, अब कोटा समावेशी शहर प्रोजेक्ट के अंदर चयनित। अच्छा, समावेशी शहर प्रोजेक्ट के अंदर चयनित किया गया कोटा को। देश में कुल 10 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें से कोटा का भी चयन किया गया है। अब कोटा का चयन किया गया है तो बजट और सुविधाएं, बजट देखें तो 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा सुविधाएं देखें तो कोटा में अब बहुत सारे एआई कैमरे लगेंगे और पिंक ई रिक्शा चलेंगे, पिंक एम्बुलेंस चलेगी, महिला पुलिस का गश्त बढ़ाया जाएगा और सुरक्षित प्रतीक्षालय, प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग एरिया जो होता है बस स्टैंड वगैरह पे आप बैठते होंगे बस के वेट के अंदर, तो वो वेटिंग एरिया जो है उसको भी बहुत अधिक क्या किया जाएगा? सुरक्षित किया जाएगा। ये बात होगी। यानी कि याद रखना आप, ये जो समावेशी आपकी इसमें राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है भाई? राजस्थान के कोटा को इसके अंदर शामिल किया गया है। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, समावेशी शहर प्रोजेक्ट में कोटा का चयन किया गया है। अगला देखो, अगला है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के बारे में देखो भाई, राजस्थान की क्या रैंकिंग है इसमें, अपने को राजस्थान की रैंकिंग अच्छे से देखनी है। एक और चीज, सौर संयंत्रों के अंदर 4000 मेगावाट की जो क्षमता है उसको पार कर लिया गया है और 1808 संयंत्र स्थापित कर लिए गए हैं। अब राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान की रैंकिंग कंपोनेंट ए यानी कि एबीसीडी में कितना नंबर पर आवे? 1 पर आवे, तो अपनो पहलो स्थान है। कंपोनेंट सी एबीसीडी में कितना नंबर पर आवे भाई? तीसरे नंबर पर आवे, तो बी में कौन सा स्थान है? अपनो तीसरो स्थान है। कंपोनेंट ए में पहला स्थान, कंपोनेंट सी में हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला पॉइंट देखो, अगला है डिजिटल गर्ल्स हब, डीजीएच पहल। इसमें अपने को सीधा सीधा ये याद रखना है कि यूनिसेफ इंडिया जो है वह इस पार्टनरशिप में शामिल है। देखिए ये समझौता जो है ये आरएसएलडीसी
यानी कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम और साथ में यूनिसेफ इंडिया के बीच यह एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अंदर क्या है कि भाई 18 से लेकर और 29 आयु वर्ग की लगभग 2000 युवतियां जो है इनको डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि डिजिटल स्किल ट्रेनिंग जो है वो इनको प्रोवाइड की जाएगी। इसकी विशेषता, सबसे शानदार मुझे इसकी विशेषता लगती है, परिणाम आधारित मॉडल है, रिजल्ट बेस्ड मॉडल है, परिणाम आधारित मॉडल, रिजल्ट बेस्ड मॉडल है, RSM, सॉरी। जॉब प्लेसमेंट होने पर ही एजेंसियों को क्या करना पड़ेगा, भुगतान, यानी कि जो एजेंसियां आपको ट्रेनिंग देंगी स्किल की, उनको भुगतान कब करना है, जॉब प्लेसमेंट होने के बाद, जॉब लगने के बाद ही पेमेंट करना है उनको। इसमें आपको आयु वर्ग अच्छे से याद रखना है कि एग्जाम में स्टेटमेंट वाला प्रश्न आएगा तो आयु वर्ग वाला स्टेटमेंट जरूर पूछेंगे, 18 से 29 आयु। और एक भाई समझौते में पूछेंगे आपसे यूनिसेफ इंडिया, क्या पूछेंगे, यूनिसेफ इंडिया। चलो, अन्य अनुबंध ये किसी काम का नहीं है, छोड़ो, खैर इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, क्या इसमें RSLDC का फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ राजस्थान के साथ भी क्या हुआ है, समझौता हुआ है। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ राजस्थान के साथ में RSLDC का समझौता हुआ है, और ऊपर समझौता किसके साथ हुआ है, यूनिसेफ इंडिया के साथ हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, केवलादेव में 43वीं सारस की गणना हुई है। अब केवलादेव में सारसों की संख्या है भाई, उसमें वृद्धि हो गई केवलादेव पार्क के अंदर, इसमें सारस की संख्या बढ़कर 22 हो गई। वर्ष 2025 में कितनी थी, 14 थी। कितने बढ़ गए भाई, 8 बढ़ गए। इधर देखो आप, भरतपुर और डीग वेटलैंड्स के अंदर सारस की अब कुल संख्या कितनी हो चुकी है, कुल हो गई है 81। कितने हो गए सारस, अब कुल 81 सारस हो चुके हैं। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखो, अगला है आपका रूफटॉप सौर ऊर्जा रैंकिंग। देखो, अब 2090 मेगावाट स्थापना क्षमता के साथ राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। तो राजस्थान में क्षमता कितनी होगी, स्थापना मेगावाट कितनी होगी, 2090 मेगावाट की क्षमता। अब प्रथम कौन सा, गुजरात, और दूसरा महाराष्ट्र। ये तो पीछे से ही चला आ रहे हैं, ये फैक्ट तो, ये रैंकिंग तो बदल ही नहीं रही है। तो गुजरात और महाराष्ट्र, और राजस्थान कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। अब प्रभाव देखें तो 1,43,965 उपभोक्ताओं का बिजली बिल क्या हो गया, शून्य हो चुका है। अब पीएम सूर्य घर योजना वाला याद रखना है, राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है, 5वें पर है। तो पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान देश में 5वें नंबर पर है। रूफटॉप सौर ऊर्जा रैंकिंग में देखें तो राजस्थान तीसरे नंबर पर है। रूफटॉप छतों के ऊपर लगते हैं ना आजकल, देखें आप, बहुत सबने छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा रखे होंगे, आप में से भी बहुत सारों ने लगा रखे होंगे, सब्सिडी भी बढ़िया मिली होगी आपको। चर्चा तो है अभी कुछ दिनों में इसकी जो सब्सिडी है वो आपको और अच्छे तरीके से मिलने वाली है, लेकिन सुना ये भी है अगली साल जो बजट आएगा उसके बाद से मुझे लगता है कि जो सब्सिडी है या तो कम करेंगे या ये खत्म भी हो सकती है ना। चलो, वो तो देखेंगे जब बजट आएगा, तब भी देखते हैं हम कैसा क्या होता है ना। क्यों, गवर्नमेंट अगर कुछ ना कुछ प्लान करेगी तो अच्छा ही प्लान करेगी, गवर्नमेंट देश के हित में ही करेगी। आगे देखते हैं, राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, RHMP। ज्यादातर अपन ऐसी बातें करेंगे भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो है, इसमें विश्व बैंक के द्वारा 2025 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, ऋण जो है यह मंजूर हुआ है। ठीक है, कितना लोन, 2025 करोड़ रुपए का। किससे लेंगे, विश्व बैंक से। अपने को तो 2025 माने 1 करोड़ दे दो बस, ये 25 की जगह गुरुजी 24 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है। ये मुझ सिर्फ 1 करोड़ दे दो, मैं काम खींच जाऊंगा। कार्य देखा तो 14 राजमार्गों पर 926 किलोमीटर का कायाकल्प, और तकनीक होगी इसकी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ITS। सबसे मुख्य यही है कि भाई RHMP ने ऋण कहां से लिया है, कहां से लिया है, विश्व बैंक से लिया है। कितना लिया है, 2025 करोड़ रुपए का लोन लिया है। चलो, है ना, 2025 है, पूरा 24 करके याद मत कर जाए थे, मन मराज सुनाए। अगला देखो, मारवाड़ रत्न। अब इस स्लाइड में सब प्रश्न आनो तय है। ये स्लाइड है, शहीद मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत वीर शिरोमणि सम्मान दिया गया। तो मरणोपरांत वीर शिरोमणि सम्मान किसको दिया गया, शहीद मेजर शैतान सिंह को। आगे जो अन्य विजेता, इनमें देखो आप, एक तो कोमल कोठारी वाला, रट लेना, पूछ लेते हैं कोमल कोठारी वाला, पता नहीं क्यों ही पीछे पड़े हुए हैं, ज्यादातर यही पूछ लेते हैं। एक आपका राउसिया, याद करना अच्छे से, राउसिया किसका भाई, LL जाट। डॉक्टर ईसावत, डॉक्टर प्रणव दीक्षित को महाराजा हनुमंत सिंह, जॉन डी स्मिथ को कोमल कोठारी, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मेजर दलपत सिंह, जितेंद्र कुमार सोनी को महाराजा मान सिंह, श्याम सुंदर पालीवाल को महाराजा उमेद सिंह, और भुवनेश जैन को मोहनोत नैन सिंह। ये बहुत अच्छे से याद रखने आपको, मारवाड़ रत्न जो 2026 मिले हैं। चलो, अब अपन आगे देखते हैं। अब कुछ वन लाइनर्स हैं, इनको भी हम देखेंगे। इन वन लाइनर्स के बाद में और भी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ऐसे में सोचना कि वन लाइनर आ गए गुरुजी, क्लास तो हो रही, खत्म हो गया है। तक में करंट अफेयर हो जावे जना तो फिर सारा ही कंप्यूटर में देशक बन जावे, फिर भाया कंपटीशन के नाम को हो, समझो को नहीं मेरी बात। चलो, पहली वन लाइनर मतलब थोड़ा सा थाना बूस्ट करूं, मन यहाँ लगा थोड़ा आलसी होगा।
वन लाइनर देखो भाई, सप्तशक्ति कमांड और झुंझुनू के पिलानी के अंदर जो बिट्स है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इनके बीच में क्या हुई है, सप्तशक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के बीच में एक एमओयू हुआ है। एमओयू किसको लेकर हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके, R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, सैन्य तकनीक के अंदर क्या हुआ है, एक एमओयू हुआ है सप्तशक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के मध्य। बिट्स पिलानी कहाँ है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। फिर अब प्रोजेक्ट कराकल, यह कौन से में चालू हुआ है, रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर में दुर्लभ जंगली बिल्ली कराकल जो है, इसके संरक्षण हेतु शुभारंभ किया गया है प्रोजेक्ट कराकल। तो सीधा सीधा पूछेंगे प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ कहां पे हुआ है, कहां पर हुआ, रणथंभौर के अंदर हुआ है। फिर पोखरण के अंदर एक युद्धाभ्यास किया गया है, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र अभ्यास। तो ये आप अच्छे से याद रख लेंगे, कौन सा अभ्यास है, ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास। तो आपसे सीधा पूछेंगे कि ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास जो है वह कहां पर किया गया, कहां पर किया गया, पोखरण के अंदर किया गया। फिर 11वीं मास्को स्टार्स वुशु, थोड़ा गेम से संबंधित है, गेम्स के क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं। तो शिव श्री गंगानगर से है और इन्होंने स्वर्ण पदक, और धीरज चौधरी जो कि केकड़ी से हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। धीरज ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता है। शिव ने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कहां से हैं शिव, गंगानगर से हैं। अच्छे से याद रखोगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में देखेंगे, ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में क्या हुआ, राजस्थान ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें 3 तो क्या है भाई, रजत पदक हैं, और 2 पदक कौन से हैं, कांस्य पदक हैं। टोटल 5 पदक हैं, गोल्ड नहीं मिला, लेकिन 3 रजत और 2 ब्रॉन्ज मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले, और ये जीतकर राजस्थान 22वें नंबर पर आया है। कौन से नंबर पे आया है, 22वें नंबर पे। तो एग्जाम में प्रश्न 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंदर राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, राजस्थान ने कुल 5 पदक जीते। राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा, राजस्थान 22वें स्थान पर रहा। ये जो 5 पदक हैं, इनका डिवाइडेशन आपको याद रखना है। 3 हमने कौन से जीते हैं, सिल्वर जीते हैं। 2 हमने कौन से जीते हैं, 2 हमने ब्रॉन्ज जीते हैं, है ना। 2-3 का कॉम्बिनेशन नहीं है, 3-2 का कॉम्बिनेशन है। अच्छे से याद करना इसको। आगे देखो, भव्य योजना, भव्य योजना पालोत्रा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, दौसा में औद्योगिक हब बनाए जाएंगे। औद्योगिक हब बनाने के लिए यह योजना है, कौन सी है भाई, भव्य योजना। अच्छे से याद रख लोगे, भव्य योजना। अगला देखो, 16वीं जूनियर राज्य महिला हॉकी के अंदर फलोदी की टीम जो है यह विजेता बनी है ना। राज्य स्तरीय जो हॉकी हुआ है ना, उस हॉकी के अंदर फलोदी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वह क्या बनी है, इसमें विजेता बनी है। फिर हैंडबॉल चैंपियनशिप देखें तो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी खिताब हुआ है, और ये इंटर यूनिवर्सिटी खिताब जो है ये किसने जीता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जीता है। ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंटर यूनिवर्सिटी जो है हैंडबॉल चैंपियनशिप का इंटर यूनिवर्सिटी जो चैंपियनशिप है, यह किसने जीता है भाई, यह राजस्थान विश्वविद्यालय ने जीता है, अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी। इसके बाद में राजममता क्या है, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, और हर जिले में मेंटल हेल्थ केयर सेल बनाई जाएगी। किसके अकॉर्डिंग भाई, राजममता योजना के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम में सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि राजममता जो योजना है, इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया गया है, कहां पर किया गया है भाई, जयपुर के अंदर किया गया है। क्लियर सभी को। फिर मीनाक्षी छापोला, तो मीनाक्षी छापोला को याद करो, ये भाई मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 की क्या है, विजेता है। कौन है भाई, छापोला जी हाँ, कौन है, मीनाक्षी छापोला। तो मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 की कौन है, विजेता है। फिर आ जाओ वापस से केकड़ी अजमेर, तीसरी बार पढ़ रहे हैं केकड़ी अजमेर को, आपको पता हो तो अब आप ही बताओगे कमेंट सेक्शन में, तीसरी बार कहां पे पढ़ रहे हैं अपन। केकड़ी अजमेर 3 करोड़ की लागत से राज्य का पहला फ्री वाईफाई जोन शहर बना है। कौन सा बना है भाई, अजमेर का केकड़ी बना है। 3 करोड़ रुपया को खर्चो कर दियो और फ्री वाईफाई जोन, बताओ सही है। लेकिन अपन तो याद करना, परीक्षा में पूछ लेगा जना के करांगा, कुमटाल दुर्ग पैनोरमा। तो ये पैनोरमा जो है ये अच्छे से याद करना, कुमटाल दुर्ग पैनोरमा कौन से किले के अंदर है भाई, कौन से किले में है, बालोतरा में आपका सिवाना किला। सिवाना किला बालोतरा के अंदर पैनोरमा बनाया गया है, उसका नाम क्या है, कुमटाल दुर्ग पैनोरमा। फिर अरुंधति चौधरी को याद करना है, मतलब आप किसी भी महीने का करंट अफेयर पढ़ लो, कोई ना कोई गेम में अरुंधति चौधरी जो एक आधा मेडल ले ही आती है, और इसको याद करेंगे ही करेंगे अपन, ये अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, अरुंधति चौधरी कोटा की महिला बॉक्सर ने मंगोलिया में एशियाना बॉक्सिंग में देखो पदक भी देख लो आप, कौन सा है, सोने वाला है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है अरुंधति चौधरी ने। बॉक्सर है, ये भी याद रख लेना, महिला बॉक्सर है, कोटा की है। कहां की है भाई, कोटा की है, महिला बॉक्सर है अरुंधति चौधरी। इनको अच्छे से याद रखना भाई, राजस्थान का बहुत नाम आगे पहुंचा रही है, बहुत बढ़िया शानदार। फिर है श्याम सुंदर स्वामी जी, बीकानेर के पैरा तीरंदाज है, इन्होंने बैंकॉक में स्वर्ण पदक और बैंकॉक के अंदर ही कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। इनको गोल्ड भी मिला है और ब्रॉन्ज भी मिला है। ये कौन है, पैरा तीरंदाज है, पैरा आर्चर है।
कौन? श्याम सुंदर स्वामी। कहाँ के रहने वाले? बीकानेर के। अरे आजकल यहाँ का ही प्रश्न आवा, देखो सीधो सीधो पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग वालों, श्याम सुंदर स्वामी, फिर डिस्ट्रिक्ट दे देगा एक साइड की सूची में नाम दे देगा, दो प्लेयर्स है उनका, और एक साइड में बाको जो स्थान है जड़े से संबंध रखा है भी जिला को नाम दे देगा, फिर फंस जाओगा। जी एक मान लो अरुंधति चौधरी दे दियो कोटा का मई, एक श्याम सुंदर स्वामी दे दियो बीकानेर में, एक शिव पढ़ियो आप थोड़ी देर पहली गंगानगर, तो शिव दे दियो गंगानगर में। ये चीजें भी थाना अच्छे से याद करनी है, बहुत अच्छे से याद करनी है। फिर आगे आ जाओ, एशियाई कप तीरंदाजी 2026 आयोजन कहां पर हुआ भाई? बैंकॉक के अंदर हुआ। उपलब्धि क्या है हमारी? जयपुर के एक तीरंदाज है रजत चौहान ने कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है। तो रजत चौहान का संबंध कहां से है? जयपुर से। और जयपुर का संबंध कहां से है? राजस्थान से है। इसलिए अपन इन सारी चीजों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। फाइनल भारतीय जोड़ी में रजत चौहान थे और चिकिता तनिपर्थी थे। इन्होंने मलेशिया को 158 और 156 से क्या कर दिया? हरा दिया था। किसको हराया? मलेशिया को हराया था। और भारत ने क्या जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता था एशियाई कप तीरंदाजी के अंदर। तो एशियाई कप तीरंदाजी 2026 में राजस्थान के कौन से खिलाड़ी थे? राजस्थान के रजत चौहान नामक खिलाड़ी। कहां के रहने वाले? राजस्थान में भी जयपुर के। चलो अगला देखते हैं। अगला आपकी 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। मास्टर वेट लिफ्टिंग यानी वो वजन उठाया कर है ना वेट लिफ्टिंग वालों, तो वेट लिफ्टिंग वाला मास्टर मतलब जो कोच है बाकी चैंपियनशिप आया, तो कोच है बाकी देखो विजेता भरतपुर की पावर लिफ्टिंग कोच पूनम शर्मा ने लोहारू हरियाणा में आयोजित, हरियाणा में वही को आयोजन हो हरियाणा में हुआ है का काम वेट लिफ्टिंग वाला हरियाणा का लगभग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत के लाई है ना। तो गोल्ड मेडल कहां से जीत के लाई है? हरियाणा से जीत के लाई है वेट लिफ्टिंग के अंदर। चलो वजन कैटेगरी देखते हैं। 57 किलो भार वर्ग में कुल 56 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। कुल इनको वजन कितना कौन सा वेट कैटेगरी में आवे? 57 किलोग्राम की वेट कैटेगरी के अंदर आवा है और इन्होंने 56 किलोग्राम वेट उठा लिया। वाह गजब, बहुत शानदार। 56 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। नाम है इनका, भरतपुर की है पूनम शर्मा। नाम इनका अच्छे से याद रखना, भरतपुर की है पूनम शर्मा। और कहां पर हुई थी भाई ये चैंपियनशिप? 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हरियाणा के अंदर हुई थी, हरियाणा में भी लुआरू के अंदर। चलो अगला देखो भाई, अगला है आपका 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर। कौन सी है? 74वीं है। और इसमें रिकॉर्ड बन गया 74वीं है। और ऐसे मानो कि 74 साल से एक बार भी नहीं जीते। 74 संस्करण हो गए इसके, लेकिन एक बार भी विजेता नहीं मिले। लेकिन इस बार ऐतिहासिक जीत भी, 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम चैंपियन बनी है। राजस्थान पुलिस की महिला टीम क्या बनी है? चैंपियन बनी है। क्योंकि जो गेम है इसका क्या नाम है? पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर, भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर। इसमें महिला टीम जो है वो चैंपियन बनी। इसने सीआरपीएफ को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा, छपेगा ही छपेगा, आने की प्रबल संभावना है, अच्छे से याद कर लेना। बेस्ट प्लेयर देखें तो राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल कौन? पूजा बिश्नोई। पूजा बिश्नोई का संबंध कौन से खेल से है? पूजा बिश्नोई का संबंध साहब वॉलीबॉल से है। चलो बहुत बढ़िया बात है। पूजा बिश्नोई को बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर चुना गया था। बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर। ये जो टूर्नामेंट था, जो चैंपियनशिप थी, इसमें बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर किसको चुना? पूजा बिश्नोई को चुना था, जो राजस्थान की पुलिस में कांस्टेबल पद पर है, पूजा बिश्नोई। अगला देखो, सरपंच कुसुम सिंह महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जो सरपंच हैं ये कौन सी ग्राम पंचायत की हैं? कौन सी ग्राम पंचायत की हैं भाई? ये आपकी डीग जिले की रारह ग्राम पंचायत की सरपंच कुसुम सिंह को नई दिल्ली के अंदर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान का नाम क्या है? महिला बीकन लीडर अवार्ड। कारण क्या रहा है कि महिला सशक्तिकरण और पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकसित करने हेतु, यानी कि हमारी जो पंचायत है ये ज्यादातर किसका हित चाहती है? महिलाओं का हित चाहती है। तो महिला हितैषी पंचायत के रूप में इन्होंने विकसित किया है। नाम क्या है भाई इनका? सरपंच साहब का कुसुम सिंह है। डीग जिले की रारह ग्राम पंचायत की सरपंच है। ये 2-3 फैक्ट याद करने हैं। सरपंच कुसुम सिंह, महिला बीकन लीडर अवार्ड और डीग जिले की रारह ग्राम पंचायत। अगला देखो, 6th मछली व वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। तो मित्र पुरस्कार देखो, वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार किसको मिला? अनिल बिश्नोई, हनुमानगढ़ से। इनको काले हिरणों के संरक्षण के लिए मिला है और लगभग इन्होंने 35 वर्षों में 10,000 से भी ज्यादा हिरण जो है इनकी जान बचाई है, इनका बचाव किया है इन्होंने। मछली पुरस्कार उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, जिसमें सीताराम मीणा है, अजीत सिंह है आदि, इनको 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि मिली है। कंप्लीटली इस टीम को कितनी मिली है?
2.5 लाख रुपए की इनामी राशि मिली है कि अब तुम जितने भी सदस्य हो आपस में बांट लेना। इनको क्या मिला है भाई? मछली पुरस्कार। किसको मिला? उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को। तो भाई मछलियां कड़े हुए, जिला का माई हुआ, नदिया का माई हुआ, तो आपने सबसे ज्यादा जिला जला किन्ना है? उदयपुर का नहीं है तो बिन्नी मछली हुआ है, तो मछली पुरस्कार किन्ने मिला को? उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम है, माने मछली पुरस्कार मिला। अगला संरक्षणवादी सम्मान, दर्शन कुमार मेनारिया उदयपुर को मेनार गांव को बर्ड विलेज बनाने हेतु 1.5 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान दिया है इनको? संरक्षणवादी सम्मान दिया है। अब बताना देखे कमेंट सेक्शन में, मेनार को रामसर साइट में शामिल कब किया था, या किया गया है कि नहीं किया गया है, ये भी बताना। ठीक, हाँ नहीं किया गया तो बता देना कमेंट में कि नहीं सर नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। और सबसे प्रमुख ये है, इनकी कृति कौन सी है? भरखंबा। कौन सी है? भरखंबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। कौन सी कृति है? भरखंबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। ये राजस्थानी भाषा का ही एक कहानियों का संग्रह है और इस संग्रह का नाम है भरखंबा। क्या नाम है? भरखंबा, है ना? खंबा को नहीं, खम्मा, और खंबा बोल रहे हो, कहते दे रहा हूं, भरखंबा राजस्थानी भाषा के कहानी संग्रह। अगलो देखो, राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट जो है, ये एमओयू हुआ है कहां पे? राजस्थान कृषि विभाग का हुआ है, आयरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। राजस्थान कृषि विभाग का किसके साथ में हुआ है? आयोरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ में एक समझौता हुआ है। 3 चयनित ब्लॉक है इसके अंदर। 3 चयनित ब्लॉक कौन कौन से? ये अपने को याद रखना है। देखो, राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट है, तो पायलट प्रोजेक्ट जो है, तो ये चलाने के लिए 3 ब्लॉकों का जो चयन किया गया है, वो 3 ब्लॉक कौन कौन से हैं? बानसूर, कोटपुतली, बैरोड, महुआ, दौसा और मालपुरा टोंक। ये तीनों याद रख लेना। किसके संबंध में याद रखने हैं? राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट जो है, उसको एक बार कहां चलाया जाएगा भाई? ये जो 3 ब्लॉक है, इनका चयन किया गया है चलाने के लिए। तीनों ब्लॉक्स के आपको नाम याद रखने हैं। एक तो बानसूर, कोटपुतली, बैरोड, महुआ, दौसा और मालपुरा टोंक। तीनों अच्छे से याद कर लेना। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट, नवीनतम पारित विधेयक। मैं कह रहा हूं, अब वो जो कॉपी और पेन है ना, पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप पीडीएफ चलाओगे। हाँ भाई, एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं, देखो पीडीएफ हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर क्लास की जो पीडीएफ है, जो पीपीटी है, ये हमें भेज दो सर। तो ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम, क्योंकि हम इस चीज को समझते हैं। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे आप खुद ही बता देना, आप अपनी थारी आत्मा पर हाथ धर के बता दो सही सी कि तारे फोन में अभी तक कितनी पीडीएफ डाउनलोड करेड़ी पड़ी है थारकन, और बामो थे कत्ती पीडीएफ पढ़ ली। सही सही बता दे वाले सौगन लागा तान विद्या की जो झूठ बोले हो, की बताओ कि तारे फोन में पीडीएफ कत्ती डाउनलोड करेड़ी पड़ी है और कत्ती भी बीमो थे पीडीएफ पढ़ रखी है अच्छे से भी नहीं को नहीं बांधते, दोबारा खोल के भी कत्ती पीडीएफ ने देखी है। अब तो ते ईमानदारी से बता दियो मन, और फिर तान और पीडीएफ से अर्थ के करेगा? पीडीएफ को कोई मेल खड़े कर सोगे? अने पढ़ान लग रहा है, समान ही जाए बढ़िया तरीके से पढ़ो, शॉर्ट पॉइंट सब थारे पेज का माई उतारो, शानदार तरीका मान याद करो, बस अब तो करनो अपन, और नुक्का कन्यू अंदर भर लो और एग्जाम में जाओ नुक्का कन्यू निकाल के पढ़े के रहो, बस बात खत्म। अपनी लाग गई नौकरी, बस गेल छुट्टी अब। ठीक है, ये तरीकों में पढ़ना अपन। राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण नियमन विधेयक 2026, ये किसके लिए है भाई? ये सांप्रदायिक संवेदनशील इलाकों में संपत्ति बिक्री जो है उसके विनियमन हेतु है। गुजरात के बाद ऐसा कानून बनाने वाला दूसरा राज्य जो है भारत का, वह कौन सा है? राजस्थान है। अब इसमें और देखो, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026, दैनिक कार्य घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए गए। 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए रात में कार्य करने पर क्या लग गई है? रोक लग गई है कि कोई भी किशोर जिनकी आयु 14 से 18 वर्ष वाला वैसे किशोर ही होता है, तो ये अब रात में कार्य नहीं करेगा। क्लियर बात? अगला देखो, राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026, छोटे व तकनीकी अपराधों में जेल की सजा समाप्त कर केवल आर्थिक दंड का प्रावधान 11 कानूनों के अंदर इसमें क्या किया गया है? सुधार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे आपसे कि राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 के अनुसार कितने कानूनों के अंदर सुधार किया गया है? कितने कानूनों में? 11 कानूनों में सुधार किया गया है। और इनमें एक और देखो, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026, नगर निकाय चुनाव लड़ने हेतु 2 से अधिक संतान होने की जो अयोग्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या था कि 2 से अधिक संतान है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया था। 5, 10, 15, 20 जितना भी टावर, कोई दिक्कत कौन दे, चुनाव लड़ो। कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से भी क्या कर दिया गया है?
बाहर कर दिया गया है। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक अधिनियम कौन सा है? 2026। अब आ जाओ राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026, वो तो नगर निगम वाला। अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 2 बच्चों की अनिवार्यता का जो नियम था वो क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया है ना? पिछले में भी ये था, ये तो पंचायती राज के चुनाव और ये इधर नगर पालिका वाले हैं, तो दोनों में क्या कर दिया? इसको खत्म कर दिया गया 2 बच्चों की अनिवार्यता को। फिर आगे देखो, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक सबसे इंपॉर्टेंट, ये लास्ट वाले हैं दोनों, एक ये और एक ये। देखो, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2025 आमेर जयपुर में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है वह स्थापित किया जाएगा। प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनेगा भाई? आमेर जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। लागत लगभग 101 करोड़ रुपए के आसपास में इसकी लागत रहने वाली है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2026 बीकानेर में प्रदेश का दूसरा राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो अब है खोला जाएगा। जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में जिसको भी पता है पहला कौन सा है। फिर आ जाओ, पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण ज्ञान भारतम मिशन के तहत सर्वेक्षण। राजस्थान में 14 लाख से अधिक प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण हेतु 16 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक सर्वे किया गया। इस सर्वे में राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉक्टर लता श्रीमाली को नोडल अधिकारी क्या किया गया? नियुक्त किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोडल अधिकारी किसको बनाया? डॉक्टर लता श्रीमाली को बनाया था। पांडुलिपियों का जो डिजिटलीकरण हो रहा था ज्ञान भारतम मिशन के तहत, तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के दौरान और राजस्थान में भाई नोडल अधिकारी किसको बनाया? इसका नोडल अधिकारी राजस्थान की लता श्रीमाली को बनाया गया, जो कि राजस्थान संस्कृत अकादमी की क्या है? निदेशक है। अगला पॉइंट है, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान कौन सा बना है भाई? चर्म रोग पहला बना है एकदम अंतरराष्ट्रीय, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान बना है, इंटरनेशनल चर्म रोग संस्थान। एसएमएस अस्पताल जयपुर के जो चरक भवन है, चरक भवन में लंदन के बाद विश्व का दूसरा सबसे एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर क्या हो गया है? तैयार हो गया। तो जिन स्वरूप सारूप बननो है वो एसएमएस हॉस्पिटल में चरक भवन है, बड़े इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन के सॉरी टेक्नोलॉजी को नहीं डर्मेटोलॉजी बन के तैयार होगो। टेक्नोलॉजी वाला मत बढ़ जाओ, चाबी पाना लगा कि नवी नौ खोल देगा था कि ब्रो कियान का तार रखिया की चिप गाल देगा, समझो को ना वो घर का गई किन भेजियो कौन आयो है ना? तो डर्मेटोलॉजी में चल जाए जाऊं कोई ले आयो और छोटी मोटी दवाई देना, क्रीम पाउडर बांध कर दियो, के सामान दियो, ओडे ओडे ट्यूब देने लग रहे हो, बड़ा बड़ा पीपा दो, ढंगू लगा छा। हाँ काम करो ना ढंगू करो फिर कौन के? चलो मजाक की बात है, आ जाओ आठिन आ जाओ। राजस्थान के राजस्व में 7.10% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व में 7.10 की वृद्धि हुई है। पंजीयन एवं मुद्रांक से तो कितनी हुई है? 16.34% राजस्व बढ़ा और खनन क्षेत्र से लगभग 12% क्या बढ़ा है? राजस्व बढ़ा है। ये दोनों चीजें याद नहीं रखो तो ये याद रख लेना, एग्जामिनर ये पूछ लेगा। ठीक, राजस्थान के राजस्व में 7.10% की वृद्धि। अगली में जाओ, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कद मनायो? 21 मार्च 2026 ने। नई पहल कौन सी अगर ये कमाई? शाहपुरा जयपुर में अटल वन का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया भाई अटल वन का उद्घाटन? शाहपुरा जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया? शाहपुरा जयपुर में अटल वन जो है उसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद वन प्रबंधन हेतु डिजी1 प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया। डिजी1 प्लेटफॉर्म किसके लिए लॉन्च किया गया है? वनों के मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। अटल वन का उद्घाटन कहां किया गया? जयपुर के शाहपुरा के अंदर। फिर वन्य जीव संरक्षण हेतु 20 प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। ये अच्छे से याद रखना, अटल वन का उद्घाटन शाहपुरा जयपुर में। अब आ जाओ, राजस्थान सरकार की 3 नई जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं और वो 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कौन कौन सी हैं? तीसरे नंबर वाली क्या गजब की पॉलिसी है, सवाल बना दो यहां से मजा आ जाएगा। नीतियां 18 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री के द्वारा 3 नीतियां लॉन्च की गई थी। कब की गई? 18 मार्च 2026 को की गई थी। डेट बीच में याद रखनी है आपको, क्योंकि आपसे ये भी पूछ लेंगे कि भाई राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 को कब लॉन्च किया गया था? तो कब किया गया था? 18 मार्च 2026। अरे बढ़िया काम हो रहा है, एक ही तारीख न 3 याद हो रही है, नहीं सकी नरी नरी याद करनी पड़े। यहाँ को काम कराया करो, ठीक रह सको, सारी की सारी जितनी भी पॉलिसी है एक ही दिन कर दिया करो, वन 1 तारीख याद कर लेगा काम बन जाएगा। ए ठीक है, 3 नीति एक में याद करनी अपन 18 मार्च 2026 ने। आ जाओ फिर, तो 3 नीतियां लॉन्च करी भाई 18 मार्च 2026। विकास हेतु पहला कौन सा है? राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026, यानी कि जो प्राइवेट पार्क हैं, निजी पार्कों के विकास हेतु 4 मॉडल और अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी मिल सकती है। कितनी सब्सिडी मिल सकती है? अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है निजी पार्कों के डेवलपमेंट के लिए।
अगला है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। इसमें रक्षा और एरोस्पेस के निर्माण हेतु जो इंसेंटिव और 7 साल तक बिजली ड्यूटी है, इसमें 100% की छूट मिलेगी। स्टेटमेंट वाला प्रश्न जबरदस्त बन जाएगा, ये बनेगा कि 5 साल तक 100% बिजली की छूट मिलेगी, लेकिन 5 नहीं, अपने को याद कितनी रखनी है, 7 साल तक मिलेगी 100% बिजली के अंदर छूट। अगला है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। ओए होए होए, के पॉलिसी है, मतलब उरा से बोर्ड प्रश्न बना दे, मैं कहूं मजा आ जाए। अया जी राज्य हो जाए कि यार प्रश्न बनानी हो, आदमी सुखो आदमी हो, अच्छा प्रश्न बनाया, लेवल का प्रश्न बनाया। अया तो राजस्थान को करंट पढ़ा तो बेरो को नहीं, कौन से गांव में कौन से कुणियम के हो रहा है, तो ओ तो नाको तो हाथ को देखो, हर चीज तो याद करी कौन जावे, लेकिन ए चीजें ही एग्जाम में पूछने लायक, याद करने लायक। जोधपुर, पाली, मारवाड़ व कंकाणी क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया है। प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर किसको घोषित किया गया भाई? जोधपुर, पाली, मारवाड़ व कंकाणी क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर जो है वो घोषित किया गया है। कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया गया है? राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, जो कब लॉन्च की गई थी? 18 मार्च 2026 को। याद हो गई अच्छे से? बढ़िया। तो 3 पॉलिसी हैं जो 18 मार्च 2026 को लॉन्च हुई थी। देखो कौन कौन सी हुई थी। नंबर 1 इंडस्ट्रियल पार्क वाली, कोई पार्क वार्क अगर थे बना रहा हो, कोई भी निजी पार्क है भी को विकास कर रहे होते, तो अधिकतम 40 करोड़ रुपया तक की सब्सिडी देश का ये ऊपर थान मिले को नहीं। फिर एरोस्पेस से संबंधित या डिफेंस से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो तो भी मैं भाई थाने 7 साल तक की 100% बिजली के अंदर के दे देगा, छूट दे देगा। फिर सेमीकंडक्टर पॉलिसी वाली, तो इनमें भाई प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर कड़े बनाए जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी क्षेत्र में। चलो अब आगे आ जाओ, तीनों का तीनों याद होगा। अब ओ ठीक है, पढ़ाई विद एआई पहल, पढ़ाई विद एआई पहल वो है 10वीं क्लास की मैथ पढ़ाने के लिए। अब टाबर एआई से मैथ पढ़ेगा, मतलब मास्टर जी कौन वैसा में मगर स्वाद आ गया, अरबी ना मास्टर जी मैथ क्या सीखेगा मेरे समझो को नहीं, मतलब माला टाइम में मास्टर जी अगर दो देता पकड़ गए। अब मान लो कई बार यहाँ याद करके चल जाता कि ठीक है भाई, तड़के जाके गुणा पूछेगा, कत्ता मल्टीप्लाई करा है ना, तो पूछ लियो मान लो ना कि 92 इंटू 3 कितना होता है। बाई चांस मान लो मैं सही कर दियो कि 92 मतलब 92 गुणा 3 अत्तो है उत्तर, बाकी सड़क जाती ना ना। अब भाग करके दिखा, अब डिवाइड करी 3 से कर दिया तो नहीं कहूंगा, अब 3 में 92 को भाग दे दे, मतलब बना टारगेट बना लियो कि आज इन ठोकूंगा छोड़ूंगा नहीं। अब एआई आ गया, अब टाबर क्या सीखेगा, ये लेगा स्वाद आ रहे। और आपने राजस्थान में चालू कर दिया आरबीएससी वाला, मैं कहूं दो के दर देगा ये इन टाबर। आगे है पायलट प्रोजेक्ट, टोंक जिले के सरकारी स्कूलों में एनआईसी द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। तो ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया कहां से जा रहा है, इसका शुभारंभ कहां से किया जा रहा है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत है। कहां से किया जाएगा? टोंक जिले से किया जाएगा, ठीक है, टोंक जिले से। कक्षा 10 के गणित आरबीएससी विषय हेतु एआई आधारित शिक्षण किया जाएगा। एआई आधारित क्या है? एआई बेस्ड लर्निंग। ये एआई बेस्ड लर्निंग रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग। कक्षा 10 के किस विषय के लिए? गणित विषय के लिए है। कौन से विषय के लिए है? गणित विषय के लिए। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से जिले से हुई है? टोंक जिले से हुई है। क्लियर सभी को? अगला पॉइंट देखो, अगला है टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान। टीबी मुक्त भारत है, इसमें देखो शुभारंभ हुआ इस अभियान का 24 मार्च 2026 को। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। विश्व टीबी दिवस को जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया। एक तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से शुभारंभ किया गया? जयपुर से शुभारंभ किया गया। वर्ष 2025 में राजस्थान ने 1.75 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग कर देश में सर्वाधिक कवरेज का रिकॉर्ड बनाया था टीबी का, इसलिए भी अपने को याद करना है। सबसे प्रमुख बात तो क्या है? विश्व टीबी दिवस 24 मार्च 2026 को, और शुभारंभ कहां से हुआ? जयपुर से इसका शुभारंभ हुआ था। टीबी मुक्त भारत ये 100 दिवसीय एक अभियान है, और इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के जयपुर से हुई। 2025 में राजस्थान ने 1.75 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग कर डाली और देश में सर्वाधिक कवरेज का रिकॉर्ड बनाया। टीबी के लिए बहुत सारे लोगों की इन्होंने स्क्रीनिंग कर दी, लगभग कितनों की? 2.25 करोड़ भी ज्यादा की कर दी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ थोड़ा सा और घटनाक्रम दिखाऊं तान और याद कराऊं मसालो। आर्यन यादव जयपुर अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में 75 किलोग्राम बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलो फटाफट से बताओ। राजस्थान यूनिवर्सिटी भी इंटर यूनिवर्सिटी गेम का माही गोल्ड मेडल जीते हुआ है। अब भी गेम को नाम बताओ थे कमेंट सेक्शन में, कौन सा गेम? अरे पीछे ही पड़े हो आप, बताओ देखा याद है कि? और भाई आर्यन यादव कौन सा गेम में जीते हुए? बॉक्सिंग के अंदर। और बॉक्सिंग में भी वेट कैटेगरी कौन सी है? 75 केजी। और इसमें कौन सा मेडल जीता भाई? गोल्ड मेडल। किसने जीता? आर्यन यादव का संबंध कहां से है? जयपुर से है। फिर आ जाओ आलोक गुप्ता, राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं भाई? आलोक गुप्ता जी बने हैं।
फिर राजसखी मेला 2026 इसका आयोजन कौन कौन से जिलों में हुआ, अपने को अच्छे से याद रखना है। टोंक के अंदर हुआ, जोधपुर के अंदर, तीसरा आ जाओ सीकर के अंदर और चौथा आ जाओ चूरू के अंदर। टोंक, जोधपुर, सीकर, चूरू। टोंक, जोधपुर, सीकर और चूरू के अंदर इसका आयोजन हुआ था राजसखी मेला 2026। अमृता हाट मेला, इसका आयोजन सिरोही के दशहरा मैदान में महिला स्वयं सहायता समूह हेतु आयोजित इसका किया गया था। फिर संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष पुस्तक, एक पुस्तक है संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष। यह पुस्तक अपन याद करनी है। अभी तक देखो मैं ताने की पुस्तक याद घूम कराई, एक याद करा रहा हूँ, याद रखियो, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखित है और ये पुस्तक को विमोचन अपने मुख्यमंत्री जी करो, भजन लाल जी को विमोचन करो और ये पुस्तक को नाम याद रखियो, संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष। अब आ जाओ भाई, हनुमानगढ़ की एएसपी को नाम किया चेतना भाटी। हनुमानगढ़ में आयोजित समारोह में इनको पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार दिया गया, जिसके अंदर इनको 21,000 रुपए की इनामी राशि भी दी गई थी। राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 कहां पर मनाया गया? MNIT जयपुर में 3 दिनों के लिए मनाया गया। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNIT मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के अंदर ये 3 दिनों का यह बनाया गया था। तो ये भाई हमारा जो करंट अफेयर था आज के दिन का, ये तो था आज का। अब नेक्स्ट डे भी मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। मैटर ऐसे हो सकता है कि इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ऐसे मानो कि जो 100% करंट अफेयर राजस्थान का आपकी कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा में आने वाला है, इस 100% में से अपन ने 50-55% के आसपास तो आज की क्लास में कवर किया है। एक और क्लास लूंगा, उसमें बचा हुआ जो 50-55% है वो भी सारा का सारा अपन कवर कर लेंगे। तो अगर इको भी 55 मानेगा, इको भी 55, तो आप तो 110% कवर करके बैठ जाऊंगा। है थारे दिमाग में तो यहाँ खुराफाती पर्सन ही आता होगा, गुरजीत है तो 110 100% कराने लाग रहे हो, क्या मामलो है? की बात मत करा करो। बस देखो सीधी सिंपल सी बात है, कुछ एक दिन एग्जाम के बच्चे हुए हैं, जितना एंजॉय करना था आपने, जितना टाइम पास कर, देखो ये लास्ट मोमेंट भी ऐसा होता है। आपने एक डार्क हॉर्स नॉवल आपके कभी पढ़ना, वो नॉवल लाके बहुत शानदार है, उसमें आपको ये पता लगेगा कि आप अंतिम समय में भी क्या कर सकते हो, एक अच्छे तरीके से पढ़ के, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में भी आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपनी नींदें त्यागनी पड़ेगी, आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। त्याग बहुत जरूरी है, सेक्रीफाइस के बिना तो कुछ ही नहीं मिलता जीवन के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना मेरे भाइयों और बहनों, और अच्छे से क्लास को एक बार फिर से देख लेना। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसमें मैंने सब कुछ समाहित कर दिया है, जितना भी हो सकता था उतना सब कुछ मैंने इसमें समाहित कर दिया, और फिर भी आपके लिए बहुत शॉर्ट तरीके से प्रस्तुत किया है। तो मेरे ख्याल से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो आप भी कोई कमी मत छोड़ना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, और वीडियो जो है कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर 1 से रिलेटेड, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री मैंने करवा रखी है, ज्योग्राफी करवा रखी है और आर्ट एंड कल्चर मैंने आपको करवा रखी है, तो वो आप अच्छे से कवर कर लो। उन तीनों वीडियो से बढ़िया वाली कवर हो रही है, मजा आ जाएगा आपको वो तीनों वीडियो देख के। करंट अब मैं आपको करवा ही रहा हूँ साथ साथ में, एक क्लास में करंट की और लेके आऊंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें रोजाना 2-3 5% डालते रहते हैं, और इतने शानदार एमसीक्यू डालते हैं हम, इजी तो कभी डालते नहीं। अभी जाके आप चेक करके एक बार आ जाओ देख के कि प्रश्नों का जो लेवल है वो कैसा है। इजी नहीं डालते, हमें पता है यार ये सबको ही आता है, क्या मतलब है प्रश्न डालने का, फालतू में बच्चों का और टाइम पास होगा। वो ऐसे क्लिक करके राजी हो जाएंगे कि हाँ मेरे को तो पता है, उससे क्या मतलब है अपने। अरे सीखो भाई, पूरा गलत कर लो, चाहे मार टेलीग्राम पर गलत कर लो, 100 सवाल गलत कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन भी 100 से कुछ सीखो, और बस सीख के और फिर एग्जाम में बैठो बड़े सही करके आओ। और जब सही करो तो नहीं करे यहाँ सोचियो कि कॉटन सिटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे ये प्रश्न हमने गलत किया था, और उस समय हमें इस प्रश्न से सीख मिली, और इसलिए हमने यहाँ एग्जाम में इसको सही कर दिया। जज जाके मारो जीवड़ो राजी हुआ, जज जाके थारो जीवड़ो राजी हुआ, वो है ना। तो बस ये नॉर्मल सी बातें थी, बातें करने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।